नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 13 सितंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुए थे प्रसाद सुभाष मेनकुदले जी। देखिए इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि सोलापुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनके बारे में हम आपको बता दें कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर के पद पे कार्यरत है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर प्रसाद सुभाष मेनकुदले जी केबीसी के मंच से कितना रकम जीत कर गए हैं और साथ ही साथ अपने चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज का दिन प्रसाद सुभाष जी के लिए अच्छा दिन नहीं था, क्योंकि ये कौन बनेगा करोड़पति के मंच से सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये ही जीत कर गए हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है और ये 10,000 पे ही सिमट कर क्यों रह गए हैं, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये 80,000 के सवाल तक अपना सफ़र तय किए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये अपने पहले लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन से सवाल पे किए हैं। तो हम आपको बता दें ये अपने पहले लाइफलाइन का इस्तेमाल 5,000 के सवाल पे किए हैं, जो कि 50-50 था। देखिए 5,000 पे इनसे सवाल कौन सा पूछा गया था वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इनमें से किस खेल में खिलाड़ियों को मृत या आउट घोषित किए जाने के बाद जिंदा किया जा सकता है। 4 ऑप्शन इसमें दिए हुआ है। ऑप्शन ए कबड्डी, बी गिल्ली डंडा, सी पहलवानी और डी खो खो। तो इस सवाल पे ये अपने पहले लाइफलाइन 50-50 का इस्तेमाल किए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि 50-50 में 2 गलत विकल्प को हटा दिया जाता है। उसके बाद ऑप्शन ए को ये सेलेक्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है और इस तरीके से ये जीत जाते हैं अपने पहले लाइफलाइन के मदद से 5,000। दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 10,000 के सवाल पे, जो कि ऑडियंस पोल था। सबसे पहले 10,000 पे इनसे सवाल कौन सा पूछा गया है वो स्क्रीन पे देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। यह गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, यानी कि इस प्रश्न पे एक ऑडियो क्लिप इनको सुनाया गया है और उस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद इनको बताना था कि आखिर यह गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए ये अपने दूसरे लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए ऑडियंस के द्वारा जो जवाब दिया गया है और उसके अनुसार ऑप्शन बी को ये सिलेक्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब है और इस तरीके से अपने दूसरे लाइफलाइन की मदद से ये जीत जाते हैं 10,000। तीसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 80,000 के सवाल पे, जो कि फ्लिप द क्वेश्चन था। सबसे पहले 80,000 पे इनसे सवाल कौन सा पूछा गया है वो देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने या फिर बनी। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं और इस सवाल का सही जवाब इनके पास नहीं मालूम था जी, इसलिए ये अपने तीसरे लाइफलाइन फ्लिप द क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन को फ्लिप करने से पहले दर्शक को इसका सही जवाब देना होता है और इस आधार पे प्रसाद सुभाष जी ऑप्शन सी को सेलेक्ट किए थे, जो कि बिल्कुल इसका गलत जवाब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। और फ्लिप द क्वेश्चन के आधार पे जो इनसे सवाल पूछा गया है देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। इनमें से क्या विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये क्वेश्चन इनके लिए बिल्कुल सही साबित नहीं हुआ है और इसी सवाल पे ये गलत जवाब दिए हैं। हम आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का प्राइस जो है 80,000 है और जो कि फ्लिप द क्वेश्चन के आधार पे इनसे पूछा गया है और इस सवाल पे ये गलत जवाब सबमिट किए हैं। देखिए इनके अनुसार जो ऑप्शन सेलेक्ट किया गया था वो था ऑप्शन सी, जबकि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। और इस तरीके से ये 80,000 के सवाल पे गलत जवाब देकर सीधे नीचे गिर जाते हैं 10,000 पे। और इस तरीके से 9 सितंबर को कौन बनेगा करोड़पति के मंच से प्रसाद सुभाष मेनकुदले जी 10,000 रुपया जीत कर जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ पे बता दें कि केबीसी के मंच पे प्रतिभागी के द्वारा जीते गए रकम के आधार पे हम उनके नॉलेज को नहीं आंक सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि ये केबीसी के मंच से 10,000 रुपये जीत कर गए हैं तो इनके पास नॉलेज नहीं होगा। ये जिस तरीके से केबीसी के मंच पे खेल रहे थे, बिल्कुल इनके पास गेम को देखने से लग रहा था कि इनके पास जनरल नॉलेज का काफ़ी अच्छा खासा भंडार है और अच्छे तरीके से ये गेम को खेल भी रहे थे। लेकिन कई बार होता है कि लक साथ नहीं देता है और यही इनके साथ भी केबीसी के मंच पे हुआ है। गलत जवाब देने के कारण ये सीधे नीचे गिर गए हैं और कौन बनेगा करोड़पति के मंच से ये सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया जीत कर गए हैं।